पवन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर में हमने मेमोरी यूनिट को स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम मेमोरी यूनिट के आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और आइए आज देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर मेमोरी सिस्टम्स। सो ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। पहला होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि एस रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम। और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम के दो टाइप्स होते हैं, इसे हम कहते हैं असिंक्रोनस डी रैम और सिंक्रोनस डी रैम। इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी इन टर्म्स ऑफ स्पीड, डेंसिटी, वॉलेटिलिटी, प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट। तो ये डी रैम और ये एस रैम जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं स्पीड, डेंसिटी और वॉलेटिलिटी प्रॉपर्टीज़ पे और कॉस्ट के टर्म्स पे। प्रेजेंट डे मेन मेमोरी सिस्टम्स आर बिल्ट यूजिंग डी रैम। प्रेजेंट के टाइम में अभी जो हम सिस्टम चूज़ करते हैं उसमें इतनी मेमोरी सिस्टम हमारे बिल्ट होते हैं वो सब हमारे डी रैम बेस्ड होते हैं। कैश मेमोरी सिस्टम्स आर बिल्ट यूजिंग एस रैम। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या होता है। So SRAM consists of circuits which can store the data as long as power is applied। तो हमने पहले भी इसको ब्रीफ में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि SRAM जो है ऐसे सर्किट्स को कंटेन करता है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करेगा जब तक हम पावर को अप्लाई करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट यूजेज अ बायस्टेबल लैचिंग सर्किटरी कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर ईच बिट। तो ये हमारा एक सेमीकंडक्टर मेमोरी एक टाइप की जो कि एक बायस्टेबल लैचिंग सर्किटरी, इसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, उसको यूज़ करता है एक बिट को स्टोर करने के लिए। फ्लिप फ्लॉप को अब यहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप मान के चलिए एक टाइप का रजिस्टर है। सो SRAM मेमोरी एरेज कैन बी अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स ऑफ मेमोरी सेल्स। सो SRAM के जो मेमोरी एरेज जो होते हैं वो हमारे रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जिसमें हमारी एक वर्ड लाइन होती है और एक बिट लाइन होती है। सो SRAM टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इट कैन बी बिल्ट यूजिंग 4 और 6 MOS ट्रांजिस्टर्स। तो हम SRAM टेक्नोलॉजी को 4 या 6 MOS ट्रांजिस्टर्स की मदद से बना सकते हैं। मॉडर्न SRAM चिप्स इन द मार्केट यूजेस 6 ट्रांजिस्टर इम्प्लीमेंटेशन फॉर CMOS कंपैटिबिलिटी। प्रेजेंट टाइम में हम जो SRAM चिप्स को सिस्टम्स में बिल्ड कराते हैं वो हमारी 6 ट्रांजिस्टर इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड होती है। तो वाइडली यूज्ड इन स्मॉल स्केल सिस्टम्स लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स रिक्वायर फास्ट स्पीड। सो क्योंकि SRAM जो है वाइडली यूज होता है हमारा स्मॉल स्केल सिस्टम है जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर में, इसलिए ये जो है फास्ट स्पीड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ऑल्सो यूज टू इम्प्लीमेंट कैश मेमोरीज इन कंप्यूटर सिस्टम्स, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है और स्पीड काफ़ी फास्ट है इसमें, इसलिए हमारी कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है आपका। एक दो टाइप के ट्रांजिस्टर होता है PMOS और दूसरा होता है NMOS। तो हमने उनको रिप्रेजेंट करा है एक डायग्रामेटिक व्यू से। तो आप देख रहे होंगे कि PMOS ट्रांजिस्टर, यहाँ पे हमने एक इनपुट दे रखा है, यहाँ पे हमारा X इनपुट है या स्विच कह सकते हैं। यहाँ पे ये एक सोर्स है हमारा, T1 मतलब ट्रांजिस्टर, और एक ड्रेन है। सो व्हेन X इनपुट और स्विच ये हमारा 0 होता है तो हमारा PMOS ट्रांजिस्टर की हम जब बात करते हैं तो उसमें हमारा अगर जब हमारा X यानी कि इनपुट 0 है तो तब हमारा एक कंडक्टिंग पाथ होगा S to D से। S मतलब सोर्स से ड्रेन की तरफ, मतलब जब X का इनपुट हम वैल्यू 0 रखेंगे तभी हमारे कंडक्टिंग पाथ जो इनेबल होगा सोर्स से ड्रेन की तरफ। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें NMOS ट्रांजिस्टर वो एग्जैक्टली अपोजिट है इसका। यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर X की वैल्यू 1 है, यानी कि अगर इनपुट हमारा 1 देते हैं तो हमारा कंडक्टिंग पाथ तब इनेबल होगा सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो दोनों यहाँ भी काफ़ी सिंपल है समझने में और एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एक सिंगल बिट यानी कि या 1 बिट SRAM सेल के बारे में कि कैसा होता है एक SRAM सेल का। सो 2 इन्वर्टर्स आर क्रॉस कनेक्टेड टू फॉर्म अ लैच। SRAM सेल का भी हम डायग्राम भी देखेंगे तब और इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 इन्वर्टर्स को हम क्रॉस कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म अ लैच। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एक डायग्राम है सिंगल बिट SRAM सेल का। यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 इन्वर्टर्स आर क्रॉस कनेक्टेड। तो हमारी ये और ये हमारे 2 इन्वर्टर ने हमने क्रॉस कनेक्ट कर रखा है, एक लैच फॉर्म कर रखी है, एक सर्किट फॉर्म कर रखा है इन दोनों को क्रॉस कनेक्ट करके। द लैच इज कनेक्टेड टू 2 बिट लाइन्स विद ट्रांजिस्टर्स T1 एंड T2।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने लैच को कनेक्ट कर रखा है दो बिट लाइन से ट्रांजिस्टर T1 और T2 की मदद से। तो हमारी ये B और B डैश हमारी बिट लाइन है। B डैश मतलब एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, अगर B 0 है तो B डैश 1 हो गया, समझ रहे होंगे। तो हमने T1 और T2 की मदद से हमने इन लैच को कनेक्ट कर रखा है बिट लाइन से। ट्रांजिस्टर्स बिहेव लाइक स्विचेस दैट कैन बी ओपनड ऑफ और क्लोज्ड ऑन अंडर द कंट्रोल ऑफ द वर्ड लाइन। तो ट्रांजिस्टर हमारे ऐसे स्विचेस की तरह बिहेव करते हैं, इन्हें हम ओपन कर सकते हैं यानी कि ऑफ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मतलब ऑन सर्किट को ऑन कर सकते हैं वर्ड लाइन के कंट्रोल की मदद से। तो हमारी फ्रेंड्स ये वर्ड लाइन है, इसकी मदद से हम ट्रांजिस्टर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। टू रिटेन द स्टेट ऑफ द लैच द वर्ड लाइन बी ग्राउंडेड विच मेक्स द ट्रांजिस्टर ऑफ। और सिंपल सी बात है, जब हम वर्ड लाइन को ग्राउंड कर देंगे तो हमारे दोनों ट्रांजिस्टर जो होंगे ऑफ हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा SRAM सेल में अगर हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो टू रीड द कंटेंट ऑफ द सेल द वर्ड लाइन इज एक्टिवेटेड, दैट इज इट इज मेड इक्वल टू 1 टू मेक द ट्रांजिस्टर्स T1 एंड T2 ऑन। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमें कुछ कंटेंट को रीड करना है SRAM सेल से, तो हम वर्ड लाइन को पहले एक्टिवेट करेंगे यानी कि इक्वल टू 1 कर देंगे, जिससे कि हमारे ट्रांजिस्टर T1 और T2 हमारे ऑन हो जाएंगे। The value stored in latch is available on bit line B and its complement on B dash। तो हमें जो वैल्यू स्टोर्ड है हमारी लैच में वो हमारी बिट लाइन B और उसकी कॉम्प्लीमेंट B डैश से अवेलेबल हो जाएगी। तो सेंस राइट सर्किट्स कनेक्टेड टू द बिट लाइंस मॉनिटर द स्टेटस ऑफ B एंड B डैश। तो हमने सेंस राइट सर्किटरी जो लगा रखी है वो हमारे स्टेटस मॉनिटर या देखता है कि B और B डैश की वैल्यू क्या है। B की 0 है तो B डैश की 1 होगी, और या B की 1 है तो B डैश की 0 होगी। हम देखेंगे कि हमें अगर कोई डेटा को राइट करना है SRAM सेल में तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें फ्रेंड्स अगर हमें राइट करानी है वैल्यू 1, सो अगर 1 को राइट कराने के लिए हम क्या करेंगे, द बिट लाइन बी सेट विद 1 बिट लाइन, द बिट लाइन बी इज सेट विद 1 एंड बिट लाइन B डैश इज सेट विद 0। तो हम बिट लाइन B को हम सेट कर देंगे 1, अब B जब 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली B डैश हमारा 0 हो गया। इसका मतलब ये देन द वर्ड लाइन इज एक्टिवेटेड एंड द डेटा इज रिटर्न टू द लैच। तो हमारा वर्ड लाइन एक्टिवेट हो गया, हम डेटा को इजीली राइट करा दिया लैच में। और अगर हमें 0 राइट कराना है देन द बिट लाइन B सेट विद 0 एंड बिट लाइन B डैश अपने आप 1 हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट है, देन द वर्ड लाइन इज एक्टिवेटेड एंड द डेटा इज रिटर्न टू द लैच। तो द रिक्वायर्ड सिग्नल्स इधर 1 और 0 आर जनरेटेड बाय सेंस राइट सर्किटरी। जो भी सिग्नल हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे सारे सिग्नल जनरेट होते हैं सेंस और राइट सर्किटरी की मदद से। तो फ्रेंड्स ये हमारे काफ़ी ब्रीफ लेक्चर्स भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हर एक लेक्चर जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप एक एक सिंगल लेक्चर को भले ही छोटे होंगे लेकिन आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। तो फ्रेंड्स हमने इसी के साथ इस लेक्चर को हमने ख़त्म करा और हमने आज पढ़ा है कि हमारा सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, और हमने SRAM सेल में रीड राइट ऑपरेशन पढ़ा एक सर्किट डायग्राम की मदद से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रेंड्स, इसलिए आप मेरे आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मेमोरी यूनिट के लेक्चर्स को बिल्कुल सीरीज़ वाइज फॉलो करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड यूनिट है ये। और आप फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करें, और आपको आप चाहते हैं कि आपको और ऐसी वीडियो देखना तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन दिस इज अमन छाबड़ा साइनिंग ऑफ।